हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस पर। आज हम लोग यूपी पीसीएस तथा यूपी आरओ मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों एग्जाम में, चाहे वह यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दोनों परीक्षाओं में पत्र लेखन से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए यह वीडियो जो है दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम जो है वो 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को निर्धारित हो चुका है। यह वीडियो वह स्टूडेंट ज़रूर देखें जो आरओ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। आरओ में यहाँ से कुल 24 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति इत्यादि जो हैं इसके सिलेबस पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम लोग शासकीय पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यहाँ से जब प्रश्न पूछा जाता है पत्र लेखन से, तो विद्यार्थी जो है इनकी परिभाषा व इसकी विशेषताएं तो याद कर लेते हैं, लेकिन गलतियाँ जो हैं जब उसको उदाहरण सहित प्रस्तुत करना होता है, अर्थात कि उसके प्रारूप पर, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, जहाँ से आपके अंक परीक्षा में काट लिए जाते हैं और जो अंक आपको मिलना चाहिए था उतने अंक आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इसमें जो है छोटी छोटी गलतियां देखी जाती हैं और विद्यार्थी यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि शासकीय पत्र से क्या आशय है, सोदाहरण प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे शासकीय पत्र आपने क्या किया, डिफिनीशन लिख दिया, लेकिन जब इसको उदाहरण सहित प्रस्तुत करने की बात आती है, आपने उदाहरण लिखा, लेकिन उसका जो प्रारूप, जो मानक प्रारूप है शासकीय पत्र का, उसके अनुरूप आप नहीं लिखे, तो आपको डिफिनीशन के तो पूरे नंबर जितने जैसे लिखे हैं उतना नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन रही बात उसको उदाहरण या प्रारूप वाली, तो उसमें आपके नंबर काट लिए जाते हैं, आपकी छोटी छोटी गलतियाँ। तो उन्हीं सब गलतियों को सुधारने के लिए ये वीडियो आप लोगों के बीच लाया जा रहा है। इसे ज़रूर देखें और आशा करते हैं यहाँ से आप जो सीखेंगे उससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रारूप और इसके डिफिनीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले यहाँ शासकीय पत्र, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है शासकीय पत्र की? तो शासकीय पत्र जो होता है पत्र व्यवहार का वह औपचारिक प्रारूप होता है। यहाँ पे याद कर लिए, ये यदि आप औपचारिक लिख देते हैं तो आपकी जो परिभाषा है वो अच्छी मानी जाएंगी। अर्थात शासकीय पत्र जो है वो पत्र व्यवहार का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसे किसी सरकारी विभाग, कार्यालय, संस्था द्वारा सरकारी कार्यों के संचालन, सूचना के आदान प्रदान, निर्देश, आदेश तथा प्रशासनिक निर्णयों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से
प्रेषित किया जाता है। शासकीय पत्र का ये जो परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है, इसे आप सब देख लीजिए कि शासकीय पत्र जो होता है वो पत्र व्यवहार का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसे किसी सरकारी विभाग, कार्यालय, संस्था द्वारा सरकारी कार्यों के संचालन, उन सूचनाओं के आदान प्रदान, निर्देश, आदेश तथा प्रशासनिक निर्णयों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रेषित किया जाता है। ये इसकी जो है एक परिभाषा है। इसे आप अन्य तरीकों से भी लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में। इसका सबसे बढ़िया ये रहेगा कि यदि आप इनका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं जो शासकीय पत्र की, इसकी दो महत्वपूर्ण हैं कि यह जो होता है इसकी प्रारूप जो होता है औपचारिक प्रारूप होता है, पहला चीज़ है। और दूसरा जो इसकी मतलब विशेषता है, इसमें पत्र संख्या या पत्रांक, प्रेषक, प्रेषिती अर्थात कि जिसे भेजा जा रहा है, और प्रेषक जो भेज रहा पत्र, इनका उल्लेख हो रहता है शासकीय पत्र में। दिनांक का भी रहता है, बाकी दिनांक में तो हर पत्र प्रारूप में रहता है दिनांक का उल्लेख। तो इसकी जो विशेषता है यही दो है कि इसमें प्रेषिती, प्रेषक, पत्रांक का उल्लेख रहता है। दूसरा यह होता है पत्र व्यवहार का औपचारिक प्रारूप रहता है। इसकी परिभाषा में बस इतना ही, इसको आप और अपने तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके प्रारूप के बारे में, शासकीय पत्र का जो प्रारूप है यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। तो जो पेज रहेगा, जिस पृष्ठ पर आप लिखेंगे, उसके दाहिने साइड यहाँ पे आप पत्रांक का उल्लेख करेंगे, जिसमें मान लीजिए 210 जो भी पत्रांक, पत्र संख्या है 3 का 2 जो भी रहेगा उसका आप उल्लेख करेंगे। ठीक उसी के नीचे जैसे ये लाइन, जिस लाइन में आप लिखे, इसी के यहाँ पे बाएं साइड यहाँ प्रेषक लिखना है, प्रेषक शब्द को लिखना है आपको। और जो प्रेषक मतलब जो भेज रहा है उसका नाम, जैसे कि आप यहाँ नाम नहीं स्पष्ट कर सकते हैं तो यार अलाव लिख सकते हैं। उसका पदनाम शब्द लिखना नहीं है, लेकिन उसका पद, जिस पद पे वो है, जैसे कि विशेष सचिव पद पर है, अगर वो व्यक्ति जो पत्र भेज रहा है यदि विशेष सचिव है, यहाँ विशेष सचिव, यहाँ पर उसके कार्यालय का पता, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में वो विशेष सचिव पद पर हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन लिखेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके लिए संबोधन नहीं, यहाँ पे सेवा में लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं। और प्रेषिती जिस पद पर है यहाँ पे, लेकिन प्रेषिती जो है उसका प्रेषिती शब्द लिखना नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सिर्फ उसका नाम जिस पद पर है, जैसे कि वो निदेशक पद पर हैं जिसे आप भेज रहे हैं तो यहाँ पे निदेशक पद, और किस मंत्रालय या किस विभाग में वो निदेशक पद पर हैं, जैसे मान लीजिए कि वो पंचायती राज मंत्रालय में, यहाँ पे लिखिए पंचायती राज मंत्रालय, जो भी मंत्रालय रहेगा। यदि आपको उदाहरण सहित आता है तो आप अपने अनुसार चाहे जो, लेकिन यदि कोई मंत्रालय या विशेष व्यक्ति या कोई कुछ दिया गया है, परीक्षा के प्रश्न में यदि दिया गया है तो आप उसी का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे जो पद दिया रहेगा उसी का उल्लेख करिएगा, अपने मन से कुछ नहीं। यहाँ पे निदेशक हो गया, पंचायती राज मंत्रालय में है। इसी के नीचे आप जिस शासन के अधीन है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ पे स्थान
लखनऊ है। ठीक इसके दाहिने तरफ एकदम यहाँ पे स्थान, लेकिन स्थान शब्द आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे जो स्थान ये दिया गया है तो वो स्थान का विवरण दीजिए, यदि नहीं दिया गया तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद ठीक इसी के बगल में दिनांक, यहाँ पे दिनांक शब्द लिखना है। आज मान लीजिए कितना तारीख है, 15 नवंबर है 2025। यहाँ पे जहाँ पे सेवा में लखनऊ आदि विवरण दिए हैं, यदि अनुभाग कोई है तो उसे लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय, अनुभाग उसका 1 2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया जा रहा है। अब इसके बाद ये पूरा अभी एक प्रारूप बन रहा है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो शासकीय पत्र में होता है वो होता है इसके विषय का विवरण देना। शासकीय पत्र में विषय लिखना अनिवार्य है। यदि आप विषय नहीं लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। यहाँ पे विषय का उल्लेख आपको करना ही करना है। यदि जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस विषय का यहाँ पर विवरण दीजिए। इसके बाद आप विषय लिखने के बाद यहाँ पे संबोधन शब्द महोदय लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे इसके नीचे, ठीक इसी के नीचे, आप जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं उसका विस्तृत जानकारी या फिर आदेश है या फिर निर्णय का सूचना है, जो भी है सब यहाँ पर लिखिए स्पष्ट रूप से। और अंतिम लाइन में यहाँ पर लिख दीजिए। जब वो वाक्य पूरा हो जाए तो यहाँ से लिखिए, अतः अनुरोध है कि यदि जैसे आदेश है यदि तो उक्त आदेश का अनुपालन कराए जाने के संबंध में की गई कार्रवाई जो है शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। ETC जो भी है। इसके पश्चात जहाँ पे अवगत कराने का कष्ट आप लिख दिए, यदि उसके नीचे यहाँ पर बहुधी शब्द लिखेंगे और बहुधी में प्रेषक का नाम रहेगा जिसके द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं, यहाँ पे उसका हस्ताक्षर रहेगा। प्रेषक का हस्ताक्षर शब्द लिखना नहीं है, बस उसका हस्ताक्षर जो भी है, यार अलावा था तो मान लीजिए वह इसी नाम से अपना हस्ताक्षर करता है। उसके ठीक नीचे पदनाम रहेगा। पदनाम किस पद पे थे, यहाँ पे जो ऊपर उल्लेख किया गया है विशेष सचिव पद पर, बस यहाँ पे पदनाम शब्द लिखना नहीं है। यदि इसके अलावा उसको विभिन्न मंत्रालय विभिन्न विभागों को प्रेषित करने की आवश्यकता है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलिपि। यहाँ पे स्पष्ट लिखेंगे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो जिसको प्रेषित करने की आवश्यकता है, यदि उसको विभिन्न विभागों में उस सूचना को पहुंचाना आवश्यक, तो यहाँ पे उसका उल्लेख करेंगे। जैसे कि यदि जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचाना तो यहाँ पे जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। यदि पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित था तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि राज्य के जो सभी जिला पंचायत राज अधिकारी हैं उनके पास भी सूचना पहुँचाई जा सकती है, यहाँ पे उसका उल्लेख करेंगे।
यहाँ पे यदि और आवश्यकता है तो आप उसके लिखते जाएंगे। और अंतिम में यहाँ इस दाहिने साइड जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, यहाँ लिखिए आज्ञा से। यहाँ से जो प्रतिलिपि जो सूचनार्थ भेजी जाएगी, भेजेगा कौन? यदि कोई अलग पद है तो यहाँ पद उसके हस्ताक्षर और पदनाम का विवरण दीजिए। यदि वही प्रेषक ही भेजने को उसको अधिकार है तो भेज सकता है। यहाँ पे आप यदि दूसरा कोई है जैसे काका, वो मान लीजिए सचिव पद पर है, विशेष सचिव थे, ये सचिव पद पर हैं कार्यरत, तो ये सचिव उनका हस्ताक्षर रहेगा। ये मानक प्रारूप है शासकीय पत्र का। यदि इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कहीं आपको कोई परेशानी लगे, उसे ज़रूर पूछें। और आशा करते हैं आप ये वीडियो ये अच्छे से देखे होंगे और इसी अनुसार यदि आप जो हैं शासकीय पत्र का उदाहरण लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।